वेलकम प्यारे छात्रों, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का पेपर यहाँ पर मैं गाइज आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो गाइज एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर के प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा, सबको नोट करते जाइए, सबके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सभी क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपको पता ही है फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेपर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में पछते ही पछते, वो सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हो, पूरण, पुराण और पुरुष पुराण है, क्या है? राम, सरस्वती, गणेश या फिर शनि। उसका दूसरा क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, कबीर की भाषा को कहा जाता है ब्रजभाषा, सदुक्कड़ी, बुंदेलखंड या फिर परिष्कृत भाषा। उसके बाद गाइस यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने भय के रूप बताए हैं 1, 2, 5 या फिर 6। चौथा क्वेश्चन है, सभी विषय पर बोलने वालों को कहा जाता है पेशेवर अध्यक्ष, पुराना अध्यक्ष, रेडीमेड अध्यक्ष या फिर नया अध्यक्ष। मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा था? श्याम, श्वेत, नीला या फिर धारा। देखिए जो गाइस पहले क्वेश्चन में 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। छठवां क्वेश्चन है, गौरा नाम किसका था? गिलहरी का, बिल्ली का, गाय का या फिर बकरी का। इसके बाद देखिएगा जो 7वां क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा मुहावरा है? ऊंट के मुंह में जीरा, थोता चना बाजे घना या फिर दो यहाँ पर एग्जांपल नीचे दिए गए हैं, अधजल गगरी छलकत जाए या फिर घी के दिए जलाना। इनमें से आपको मुहावरे और लोकोक्तियां आए तो मुहावरा छांट करके लिखना है। इसके बाद हम गाइस बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें देखिए पूछा गया रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कवितावली या फिर सतसई। दूसरा क्वेश्चन है, कबीर ने डेडेडस की संगति करने को कहा है साधु की या फिर सिपाही की। तीसरा क्वेश्चन है, उपन्यास डेडेडस काव्य है तो दृश्य या फिर श्रव्य। चौथा क्वेश्चन है, गौर को किसी ने डेडेडस में लपेटकर सुई खिला दी थी, गुड़ में या फिर रोटी में। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर गाइज, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को क्या कहते हैं? माता की भाषा या मातृभाषा। छठवां है, डेडेडस रस को रसराज कहा गया है, करोड़ रस को या फिर श्रृंगार रस को। तो यहां तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। गाइस अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है डायरेक्टली, तो आपको गूगल पर सर्च करना है physicshindy.com। physicshindy.com वेबसाइट पर जाकर के आप डायरेक्टली इन पेपर्स की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य। इनके आपको सत्य और असत्य लिखना है। पहला क्वेश्चन है, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, ये सत्य है या फिर असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, डाउटनट आपके लिए लेकर के आया है न्यू बैच, सफलता बैच। जो बच्चे जेईई नीट 2022 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए सफलता बैच डाउटनट लेकर के आया है। इसमें आपको 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का फुल कोर्स दिया जाएगा रिवीजन के साथ में। सफलता बैच में डेली क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, टीचर्स नोट एंड स्लाइड दिए जाएंगे, एवरीडे होमवर्क रहेगा, डाउट सॉल्विंग रहेगा, टॉप बुक वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, प्रैक्टिस पेपर एंड टेस्ट सीरीज भी रहेगी। कि सफलता बैच से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो और गाइस 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड PH22S10 यूज करते हो। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, सफलता बैच में एनरोल कीजिए। तक और एकांकी में कोई अंतर लिखिए। कोई अंतर नहीं है, ये सत्य या फिर असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पेशेवर अध्यक्षों के पास प्रायः 2 शेरवानी होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है, छोटे छोटे सुख के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। छठवां क्वेश्चन है, शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता है। तो ये सत्य और असत्य यहां तक हो गए। इसके बाद कहा जाता है वो है सही जोड़ी आपको बनाने हैं। एक तरफ खंड अ है, एक तरफ खंड ब है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, दोनों को आप ज्वाइन भी कर सकते हो, वहां पर भी पीडीएफ अपडेट किए जाते हैं। यहां पर इसके बाद देखिएगा जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन है इसमें, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण ने किसको दिया था? दूसरा क्वेश्चन है, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास क्या कहलाता है? इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है वो है, 1 नैनोमीटर का साइज मानव बाल के लिए 1000वें हिस्से के बराबर होता है, ऐसा क्यों? चौथा क्वेश्चन है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? और गाइस 5वां क्वेश्चन है,
नए मेहमान एकांकी में आगंतुक कौन है। तो यहां तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन भी कवर कर लिए। इसके बाद आता है छठवां क्वेश्चन। इसमें से यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो ये क्वेश्चंस गाइज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। पहला क्वेश्चन है ममता की गोद किसे कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है नंद के आंगन में गोपियां क्यों एकत्र हुई थी। इसके बाद देखिए गाइज जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन है आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है। पांचवा क्वेश्चन है घनानंद सुजान को क्या उल्हारा देते हैं। और छठवां क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे देखिए नई कविता के दो कवियों के नाम और एक एक रचना लिखिए। निबंध की परिभाषा देते हुए एक प्रकार का नाम लिखिए। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जीवनी और आत्मकथा में दो आपको अंतर लिखने हैं। मातृभाषा और राजभाषा में भी दो अंतर लिखने हैं। उसके बाद 11वें क्वेश्चन पूछा है विभाषा किसे कहते हैं, उसकी दो विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्यवाद की विशेषताएं बताते हुए रहस्यवाद के दो कवियों के नाम लिखिए। तो इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइज, और आपको कौन से पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मुझे कमेंट करके बताते जाइए। मैं सेम टू सेम वही सारी चीजें आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा। और गूगल पर जाकर के आपको एक बार क्या सर्च करना है, physicshindy.com। देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पर गूगल पर आ गया तो यहाँ पर मेरे को क्या टाइप करना है, physicshindy.com। जैसे मैंने टाइप कर दिया, इसको मैं जैसे ही सर्च मारूंगा तो कुछ ऐसी वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। जैसे आप पहले ही लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा ऐसा पेज दिखाई दे जाएगा जिसमें आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 12 से लेकर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी पेपर के डाउनलोड की लिंक है डाल दी गई है। ये कक्षा 12 की है, ये कक्षा 11 की है, ये 10 की है और ये 9 की है। तो चलिए मैं कक्षा 12 पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा गाइज तो एक ऐसा पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा। देखिए कक्षा 9 के ये सभी पेपर्स हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो ये कक्षा 10 के सभी पेपर हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये कक्षा, देखिए कक्षा 11वीं के ये सभी पेपर्स हैं। उसके बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये कक्षा 12वीं के सभी पेपर्स हैं। तो यहां से आप इन लिंक्स पे क्लिक करके इजीली सभी पेपर को डाउनलोड कर सकते हो।